अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है जी साग बनाने का। मुझे तो बिल्कुल भी साग बनाना नहीं आता, मेरे हस्बैंड को ही आता है। वो भी उन्होंने काफ़ी साल पहले बनाया था, तो आज दोबारा से ट्राई कर रहे हैं। अल्लाह करे ठीक बन जाए। काफ़ी दिल कर रहा था साग खाने का क्योंकि मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है। सर्दियों की सौगात ही साग है। सर्दियाँ और साग ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और घर में सबको ही साग बहुत पसंद है। साग बनाना स्टार्ट किया था लेकिन गैस चली गई तो लास्ट रह गया था एंड इसका इसका पानी खुश्क करने वाला। तो वो अब सिलेंडर ही पे कर रहे हैं हम लोग, इसलिए सिलेंडर पे अब इसका पानी खुश्क कर रहे हैं। तो घोटा वगैरह जो लगाना था इन्होंने लगा लिया बिलाल ने खुद ही। तो शक्ल से तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अब शाम को इसका तड़का लगाएंगे तो पता चलेगा कि साग कैसा बना है। तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हुई थी रात। तो अब सोचा है कि हम बरामदे की सेटिंग भी चेंज कर लें अपने हॉल की, क्योंकि सर्दियों की सेटिंग और होती है, गर्मियों में हम लोग चारपाइयाँ बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि सोलर वगैरह लगा होता है। तो फिर इजीली बंदा ना गर्मी यहाँ पे गुजार सकता है। लाइट वगैरह भी चले जाए तो सोलर के पंखे वगैरह चलते रहते हैं तो गुजारा हो जाता है। फिर पेटी में से अब कपड़े वगैरह भी गर्म बच्चों के निकालने, अपने भी निकालने, रजाइयाँ वगैरह को भी धूप लगवानी है। तो जल्दी से ये बन गया। अब सेटिंग वगैरह की तरफ आते हैं। तो जी कमरे की भी हमने सोचा सेटिंग चेंज कर ही लें। चारपाई उधर थी ना जहाँ पे सोफ़े पड़े थे, अब चारपाई भी चेंज कर लेते हैं और सफाई वगैरह भी अच्छी तरह कमरे की एक दफ़ा कर लेते हैं, क्योंकि अब कमरे में लेटना स्टार्ट करें। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया, बच्चों का भी फ्लू हो रहा है। तो बिलाल कह रहे थे चारपाई की दफ़ा मैं कस लूँ फिर इसको अंदर ले जाएंगे। ये बड़ी चारपाई है, बाहर बाहर सोफ़े वगैरह सेट कर लेंगे। तो साथ साथ बच्चों को भी देख रही हूँ मैं। साग बहुत मज़े का बना था, उसका क्लिप में लेना भूल गई। लास्ट तड़का वगैरह बहुत अच्छा लगा था। तो क्योंकि मेहमान आ गए थे तो मैं बिज़ी हो गई थी, तो ब्लॉग में उसको लेने का याद नहीं रहा क्लिप को। खैर ये देखें जी बच्चे भी फुल एंजॉय कर रहे हैं। सफाई वगैरह यहाँ से कर ली है मैंने, अब पोछी लगा रही हूँ। मैंने कहा एक दफ़ा अच्छी तरह सफाई हो जाए, फिर वैसे वैसे साथ साथ करते रहेंगे। चलो जी ये देखें जी अब सोफ़े वगैरह सेट कर लिए हैं यहाँ पे। कमरे वगैरह की भी सफाई हो गई है, सारी हर चीज़ सेट कर दी है। अब कपड़े निकालने पेटी में से रजाइयाँ, और एक दफ़ा मशीन लगेगी ताकि जो जो चीज़ धोने वाली है एक दफ़ा धो के उसको अच्छी तरह धूप लगवा के फिर बच्चों के कपड़े भी पहनने के काबिल हो जाएंगे। तो सोफ़ों पर भी कपड़ा बिछाना है, वो भी धोने वाला था, मैंने मशीन में रख लिया। मैंने कहा चलो जब मशीन लगेगी फिर तब वॉश करके ना इसको पिला लूँगी। तो ये देखें जी अब और हम मोबाइल देख रहा था अपने पापा का, और बिलाल साहब सो गए थे काम वगैरह करवा के। तो बाहर काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। इब्राहिम अंदर रो रहा था, मैंने कहा बिलाल सोए पड़े, इसलिए मैं इब्राहिम को यहाँ लेके बैठ गई हूँ। हवा अच्छी भी लग रही थी, लेकिन यही हवा बीमार करने वाली है बच्चों को भी और बड़ों को भी। इसलिए प्लीज़ अपनी केयर करें, एहतियात करें, इस हवा से बचिएगा, बच्चों को भी बचाइएगा। ये हवा लग गई तो सारी सर्दियों में बच्चों को ना तंग करेगी। इब्राहिम यहाँ पे सो गया था और मुझे लगी थी अब भूख। तो जी मैंने फिर दही भल्ले का सोच लिया, लेकिन दही भल्ले मंगवा के मैंने गलती की, क्योंकि ऊपर से सर्दी इतनी थी, दही भल्ले भी इतने ठंडे थे। इससे अच्छा तो मैं समोसे ही मंगवा लेती। खैर समोसा भी मंगवाया था लेकिन वो हम खा गया। तो दही भल्ले खाने को बिल्कुल दिल नहीं किया। अब सामने दे के ठंडे, ऊपर से ठंडी हवा आ रही थी। खैर मंगवा लिए तो अब खाने तो पड़ेंगे ही। तो बस इसमें फोकी सी मिर्चें थी, बिल्कुल भी मिर्च नहीं थी, फीके फीके से थे, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वरना ऐसा हो नहीं सकता दही भल्ले मुझे कहीं के पसंद ना आए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये वहाँ दही भल्ले हैं जो मुझे नहीं पसंद आए, क्योंकि इसमें नमक थी ना मिर्च थी। बस ये सब्ज़ मिर्च आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये भी ना होने के बराबर है। फीकी थी मिर्चें भी, ये वाली भी सारी। इब्राहिम सोया पड़ा, मैं जल्दी से खा के अब कपड़े वगैरह भी चेंज कर लूँ। बिलाल उठ के मंडी चले गए हैं, तो फिर आप लोगों को कमरे की भी सेटिंग दिखाती हूँ। इधर से इब्राहिम भी उठ गया है अब। चलो कुछ करती हूँ, चेंज भी करना है, वैसे मट्टी मट्टी हुई पड़ी हूँ। जल्दी से खा लेती हूँ फिर इसको चेंज करती हूँ। फिर शाम को भी सोचना, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आज बनाएं क्या। आप लोगों के घर में भी यही मसला मसाइल चलता है कि क्या पकाना है। हमारे घर में तो भाई सुबह से शुरू हो जाते हैं, लेकिन समझ किसी को नहीं आती क्या पकाना है।
हक करके मुझे डिसाइड करना पड़ता है, चलो ये बना लेते हैं। तो चलो ये थी मेरे कमरे की सेटिंग। बताइएगा आप लोगों को कमेंट में कैसी लगी। ये देखें जी, ये बेडशीट भी मैंने गर्म बिछा ली है, क्योंकि अब जो गर्मी वाली बेडशीट थी वो भी ठंडी फील होती है बच्चों को। बच्चों की वजह से ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। बड़े तो चलो अभी ना इतनी जल्दी इतनी भी ज़्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन बच्चों को बहुत लग रही है। तो मैंने नहा के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। तो आज मैंने रेशमी सूट अपना निकाला है। ये इस पे जी शेडो वर्क, आई थिंक इसको शेडो टंग का ही बोलते हैं। इसकी कढ़ाई हुई थी। ये देखें जी, इसके नीचे ना पहले मेरी शिमर की थी ना स्लिप, लेकिन उससे ना फिटिंग भी अच्छी नहीं आ रही थी। उससे ना बस वो मुझे वैसे ही नहीं अच्छी लगी। बनवा तो मैंने लिया था सूट, और शाइन भी काफ़ी दे रहा था। मुझे इतने शाइन वाले कपड़े नहीं अच्छे लगते, इसलिए फिर ये आम रूटीन में पहनने के लिए मैंने इसके नीचे से स्लिप चेंज करवा ली थी, मलाई की स्लिप लगवा ली थी। और फिर ये चेंज करके मैंने फिर ये आज पहन लिया, क्योंकि काफ़ी सर्दी हवा चल रही थी, मुझे भी फील हो रही थी काफ़ी। तो जी ये देखें जी, मैं पूरे कमरे की तरफ एक दफ़ा कैमरा घुमा देती हूँ, देख लें। तो ये देखें जी, इब्राहिम ने, मैं नहाने गई हूँ, पीछे से इसने अपना काम कर दिया और पानी का गिलास ड्राम नीचे फेंक दिया कारपेट पे। खैर अब सर्दियों में तो यही कमरे का सत्यानाश होना है, क्या करें भाई, बच्चों वाला घर है, जहाँ से भी रोको बच्चे वहीं पे वही काम करते हैं। थोड़ी सी भूख लगी थी, अनार पड़ा था, मैंने बच्चों को भी काट के दे दिया। मैंने कहा चलो खुद भी टेस्ट कर लेती हूँ। तब तक खाना बनता है जी। बिलाल मंडी से आ गए थे, इन्होंने बोला था आज मैंने कढ़ाई बनानी है, चिकन कढ़ाई। मैंने कहा चलें ठीक है, आप बनाएं। तो जी ये देखिए जी, अब जैसे कढ़ाई बन रही है, रोटियां मैंने पहले बना के रख ली थी इनके आने से पहले। मैंने कहा चलो फिर रोटी बनी होगी, जब सालन बनेगा फिर फटाफट खा लेंगे, क्योंकि हमने सुबह और शाम को ही खाना होता है। दोपहर में भूख लगे तो फ्रूट वगैरह खा लिया, वरना लगती नहीं है, क्योंकि लेट ही नाश्ता बिलाल तो करते हैं, मुझे लगती नहीं, मैं वैसे भी डाइटिंग पे हूँ। इसलिए मैंने सुबह नाश्ता करना होता है, शाम में ही खाना होता है। कोई पानी वगैरह होगा, फ्रूट होगा, वो मैं दरमियान में ले लेती हूँ, कहवा वगैरह। तो जी ये है जी कढ़ाई का फाइनल लुक। माशाल्लाह बड़ी मज़े की कढ़ाई बनी थी, मज़ा आ गया खाना खाने का। उधर से ठंडी हवाएं भी चल रही थी, खाना बड़ा ज़बरदस्त था। फिर मैंने कहा जी अब कोक भी मंगवा के दें, हम कोक भी पिएँ साथ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।